अतीक अहमद, वो डॉन जिसके कुख्यात कारनामों की, गुनाहों की बात यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज जब उसे साबरमती जेल से नैनी जेल तक लाया गया तो वो थर थर कांप रहा था। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस साबरमती जेल में उसे लेने पहुंची तो उसकी रूह फाकता थी। भले ही उसने मीडिया के सामने उन सवालों का जवाब ये कहकर दिया हो कि काहे का डर, लेकिन सच्चाई ये है, हमें पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि वो इन 24 घंटों में लगातार बार बार पानी मांगता रहा। वो बार बार अपने डर को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था कि पुलिस वाले भी परेशान थे, हैरान थे कि क्या ये वही डॉन है जिसका डंका हर जगह बजा करता था और जो रसूखदार एक दफा कहलाया करता था। जब उसका अपना पर्सनल काफिला यहाँ से निकलता था तो ऐसे ही सायरन बजा करते थे, लेकिन आज वो घुटनों के बल यहाँ नैनी जेल में आया। बीते कैसे उसके ये 24 घंटे, अब उसे देखिए। आपको इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? आप क्या करना चाहते हैं? इसी तरह का कोई डर है आप लोगों को? क्योंकि अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें। हाँ? आशंका है ले आने में, ले जाने में। जी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी न्यायालय के द्वारा आदेश पारित है कि उनको सुरक्षित लाया जाए और सुरक्षित वापस साबरमती जेल पहुंचाया जाए। मौत वो डर है जो अपराधी के सिर पर सवार होता है तो उसे चारों तरफ बस खौफ का साम्राज्य दिखाई देता है। वरना अतीक अहमद, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ डर और दहशत का कारोबार किया हो, गुनाहों की काली स्याही से करोड़ों की संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया हो, वो इस तरह अपनी जान जाने के डर से कांप न रहा होता। जब रास्ते में अतीक अहमद की पुलिस वैन खड़ी होती, डॉन डर के मारे थर्रा उठता। 1200 किलोमीटर के सफर में जब गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ती, उसके जहन में एनकाउंटर से लेकर अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी घंटों वाली तस्वीरें कौंधने लगती। डॉन का खौफ सिर्फ उसके चेहरे से पढ़ा गया विश्लेषण नहीं है, उसने खुद बार बार मौका मिलते ही अपनी जान जाने के डर को मीडिया के सामने बताया। डर है क्या आपको? इनका प्रोग्राम मालूम है क्या है? क्या लग रहा है आपको? आप क्या करना चाहते हैं? गैंगस्टर अतीक अहमद की जान जाने का डर ऐसा था कि साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए निकले काफिले में उसकी बहन भी शामिल हो गई थी। क्यों? सुनिए। इसी तरह का कोई डर है आप लोगों को? क्योंकि अतीक अहमद ने तो यही कहा था जेल से बाहर निकलने के बाद। जी आशंका है हमें। हाँ? आशंका है ले आने में, ले जाने में। जी हम आपको तस्वीरों के जरिए बारी बारी दिखाने जा रहे हैं गैंगस्टर अतीक अहमद के खौफ में बीते पूरे 24 घंटे की कहानी। कैसे 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सफर में एक डॉन का पल पल दहशत के साए में बीत रहा था। अब ये काफिला उदयपुर की तरफ रवाना हुआ है, यानी साबरमती से जो काफिला रवाना हुआ उसका पहला ब्रेक ऋषभदेव में हुआ।
मध्य प्रदेश से तो सुरक्षित जो काफिला था अतीक अहमद का वो आ गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी अपना काम कर लिया है। जो पुलिस थी वो सुरक्षा के लिहाज से उनको यूपी बॉर्डर तक उन्हें पहुंचा दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक अहमद का जो सुरक्षा का घेरा है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ गया है। अतीक अहमद का काफिला है, पुलिस की कई सारी गाड़ियां हैं, साथ ही साथ वो वज्र वाहन है जिसमें अतीक अहमद सवार है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि अतीक अहमद लगातार बढ़ता हुआ चित्रकूट की तरफ जा रहा है और ये देखिए ये वज्र वाहन निकला और इसी वज्र वाहन में अतीक अहमद सवार है। रविवार शाम को जैसे ही अतीक अहमद के साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल ले जाने की खबर आई, हलचल मच गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 45 पुलिसकर्मियों की टीम अतीक को लाने गुजरात पहुंची थी और ये है वो पहली तस्वीर जब अतीक अहमद साबरमती जेल से बाहर निकल रहा था। डॉन पूरे 4 साल बाद कैमरे पर दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर डर की इबारत हर कोने में लिखी हुई थी। चारों तरफ कैमरा मौजूद था। जैसे ही अतीक के पास माइक पहुंचा और उससे सवाल हुआ, उसने सबसे पहले खुद को जान से मारने का खतरा बताया। इसके बाद अतीक को लगभग ढकियाते हुए वैन के अंदर ले जाया गया। साफ था कि कानून के लिए अपराधी का प्रोफाइल मैटर नहीं करता, कुछ मायने रखता है तो उसके गुनाह। और अब अतीक के अपराधों के हिसाब के लिए साबरमती से काफिला रवाना हो चुका था। गुजरात के जिस हिस्से से अतीक का काफिला गुजर रहा था, वहां की फिजाएं सिर्फ पुलिस सायरन की आवाज से गूंज रही थी। सफर लंबा था, गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, सूरज डूब चुका था और एक एक करके गुजरात के तमाम जिलों को पार करते हुए ये काफिला उत्तर प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन यूपी से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश को क्रॉस करना था। अतीक की सुरक्षा के इंतजाम कुछ इस तरह से किए गए थे कि पूरी टीम में मौजूद सिपाहियों के फोन स्विच ऑफ कर दिए गए थे। 45 लोगों की टीम में से सिर्फ 5 लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद था और अब बारी थी गुजरात बॉर्डर से निकलकर राजस्थान में एंट्री लेने की। अतीक के काफिले ने जैसे ही राजस्थान में एंट्री ली, उस काफिले को एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने कवर करना शुरू किया। अतीक का काफिला आगे आगे और एबीपी न्यूज काफिले के ठीक पीछे। रात करीब 8:15 बजे का वक्त हो रहा था जब अतीक गुजरात की सीमा से निकलकर राजस्थान में दाखिल हुआ था। करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते काफिले को 3.5 घंटे का वक्त गुजर चुका था। अतीक बार बार वॉशरूम जाने की जिद कर रहा था और पुलिस अधिकारी उसे सही और सुरक्षित जगह तक रुकने को कह रहे थे। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर अचानक से चलते हुए जो अतीक वाली वेन है, उसके ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। वो संभवतः वॉशरूम की बात कर रहा था, लेकिन एसटीएफ के एक अधिकारी ने उसको डांटकर वापस गाड़ी में बिठा दिया। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि कुछ देर बाद कॉन्वॉय को रोकेंगे, फिलहाल ये जगह सही नहीं है रोकने के लिए, और इसीलिए काफिले को हैंगिंग ब्रिज से एक बार रवाना कर दिया। और फिर राजस्थान के उदयपुर जिले में ऋषभदेव पर पहली बार अतीक का काफिला रुका। ताला खोला जा रहा है फिलहाल, और अब आप देखेंगे कि अतीक अहमद इस वेन में से उतरेंगे और वॉशरूम उन्हें ले जाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दरवाजा खोल दिया गया है इस वेन का,
और इस वेन के दरवाजे से कुछ ही देर में अतीक अहमद हमें नजर आएंगे और वॉशरूम इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे वाले हिस्से में है जहां उन्हें ले जाया जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट में यूपी एसटीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद उतर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। वो ये देख सकते हैं अतीक अहमद, आप साफ तौर पर देख सकते हैं अतीक अहमद यहाँ उतरे हैं और वॉशरूम के लिए वहां पहुंच गए हैं और अब वॉशरूम के बाद उन्हें वापस इसी गाड़ी में बिठाया जाएगा और उसके बाद ये सफर आगे के लिए शुरू होगा। इसी पेट्रोल पंप पर पुलिस ने गाड़ियों में डीजल भरवाया था। यहाँ करीब 3 मिनट तक बाहर रहने और वॉशरूम जाने के बाद अतीक दोबारा गाड़ी में बैठा, लेकिन गाड़ी में बैठते जाते वक्त अतीक का चेहरा देखिए, मानो खौफ ने सारे भाव और ताव दोनों छीन लिए थे। अतीक को डर था कि वो सही सलामत नैनी जेल तक पहुंच पाएगा या नहीं, और उसके खौफ का अंदाजा उस वक्त लगाइए जब देर रात 2 बजे अचानक अतीक की गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी गई थी। गाड़ी रुकी हुई थी, आधी रात का वक्त था, घुप अंधेरा था, लेकिन ये गाड़ी ड्राइवर बदलने के लिए रुकी थी। दरअसल हर गाड़ी में 3-3 ड्राइवर मौजूद थे जिन्हें बारी बारी बदला जा रहा था। हर गाड़ी के साथ 3-3 ड्राइवर को यूपी एसटीएफ ने पहले से तैनात कर रखा है कि इमरजेंसी होने पर अगर किसी ड्राइवर के साथ कुछ हादसा पेश आए तो दूसरा ड्राइवर रहे, लंबी दूरी है, थकान होती है तो ड्राइवर को बदल दिया जाए। तो ये तमाम जिसको कहा जाए एक रूट मैप बनाने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ड्राइवर हर गाड़ी के लिए रखना इस बात को साबित करता है कि जितने किलोमीटर की दूरी है उसमें स्वाभाविक तौर पर अतिरिक्त ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी। सोमवार सुबह अतीक का काफिला मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुका था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। सुबह करीब 7:15 बजे का वक्त हो रहा था जब वैन से उतरा अतीक अहमद कैमरे पर दिखाई दिया, लेकिन इस बार अतीक के सुर बदल गए थे क्योंकि रात गुजर गई थी और उजाला हो चुका था। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? लेकिन डर तो लग रहा था। डर लगा होगा जब अचानक काफिले से गाय टकराई थी और गाड़ी पलटने से बच गई थी। देखिए कैसे पूरे काफिले की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया था। अतीक को सड़क के रास्ते गुजरात से प्रयागराज लाना इतना आसान नहीं था। तीनों राज्यों की खुफिया एजेंसी एमपी, यूपी और राजस्थान ने मिलकर एक चार्ट तैयार किया। जैसे ही अतीक का काफिला राजस्थान बॉर्डर पर दाखिल हुआ और जब तक राजस्थान में रहा, राजस्थान की खुफिया एजेंसियां इस काफिले के साथ रही। जिस भी थाना क्षेत्र से काफिला गुजरा उसके एसएचओ को पेट्रोलिंग के लिए मैसेज जा रहा था और अगले थाना क्षेत्र को काफिले की सुरक्षा और व्यवस्था का हैंडओवर करना था। और फिर बारी आई उत्तर प्रदेश की, वो राज्य जो काफिले की मंजिल था। जब एमपी होते हुए काफिले ने झांसी के रास्ते यूपी में एंट्री ली। ये देख सकते हैं इस वक्त झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन से ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है एक बार फिर प्रयागराज के लिए, और ये देखा जा सकता है कि ये गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकल रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें अतीक है इस वक्त, और इसके अलावा ये वो दूसरी गाड़ी है जो सुरक्षा में लगातार साथ चल रही थी। झांसी के बाद बुंदेलखंड होते हुए डॉन का काफिला रवाना हुआ। पूरे काफिले की मॉनिटरिंग जीपीएस के जरिए हो रही है कि ये काफिला कहाँ पहुँच रहा, कितनी देर में किस जिले के बॉर्डर पर पहुँचेगा। और यहाँ प्रमुख जो 4 जिले हैं जिनमें झांसी है, जालौन है, चित्रकूट है और उसके बाद प्रयागराज की ओर जाने वाले कुछ एक जनपद और पड़ेंगे, संभवतः फतेहपुर होगा। तो इन सारे जिलों के सारे पुलिस अधिकारियों को बता दिया गया है कि किस तरह से इस काफिले को आगे पास कराना है। किसी भी तरह का ट्रैफिक बाधा नहीं बनना चाहिए, कहीं पर जाम नहीं लगना चाहिए, कहीं पर भी बिना अनुमति के, बिना प्लानिंग के जो प्लान हुआ है कि ये काफिला कहाँ रुकेगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं इसे रोका जाएगा। और करीब 24 घंटे बाद शाम करीब 5:30 बजे अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा। देखिए हाँ, ये एक के बाद एक ये गाड़ियां आ रही हैं। पूरा का पूरा जो काफिला है नैनी जेल में इस समय एंटर कर रहा है और
सीधा, चूंकि यहाँ पर पहले से तैयारियां की गई थी कि जैसे ये काफिला अंदर आएगा वैसी किस गेट से एंट्री करनी है, और वो पहले से तैयार थी। ये काफिला अंदर की ओर जा रहा है, दरवाजा यहाँ पर खुल गया है, और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया था, पहले से ही ये तय था कि इसी रास्ते से काफिला अंदर जाएगा, और एकदम अब एग्जैक्टली गेट पर ये काफिला पहुंच चुका है और गेट के अंदर ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।